नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये वीडियो एक सटायर है, आप उसी तरह से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। टिकटॉक बैन करना अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश नहीं तो क्या है। ये सिलसिला, ये दौर 2014 से ही चला आ रहा है। 2014 से ही अल्पसंख्यकों को और दलितों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, टिकटॉक। ये चीन के साथ युद्धोन्माद तो एक बहाना है और बाकी 58 एप्लीकेशन तो जौ के साथ घून की तरह पिस गए। असल मुद्दा तो टिकटॉक था। आप क्रोनोलॉजी समझिए। कल रात को ही मैंने प्राइम टाइम में बता दिया था, डिलीट डिलीट डिलीट। मगर अभिषेक तिवारी भैया एक अब शेर भी बोलना चाहते हैं। तू ना मिली जाने मन, तू ना मिली जाने मन। बरखा से कोई रिलेशन नहीं है जी। तू ना मिली जाने मन तो मैं हिस्ट्री रिपीट कर दूंगा, Ctrl+Alt तुझे डिलीट कर दूंगा। हाँ, यही नहीं दोस्तों, अगर डिलीट की बात चली है तो एप्लीकेशन डिलीट करने को एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप जिहादियों का कमेंट तो देखते हैं। कौन बोला बे जिहादी? शांति दूत। हाँ, आप हमारे कमेंट बॉक्स में शांति दूतों के शांति संदेश तो पढ़ते ही होंगे। कितने मनमोहक और कितने अच्छे होते हैं। प्रधानमंत्री पे तंज मैं क्या कसूंगा। जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का और गाली गलौज जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, ये देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है कि चलो कहीं तो अल्पसंख्यकों की भड़ास निकल रही है। खैर, चाइनीज ऐप डिलीट कर दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि 20-30 करोड़ रुपया दिया था। इस पे अभिषेक तिवारी का कहना है कि भाई वो पैसे तो जो है टिकटॉक ने अपने ही यूजर से जुटाए थे प्रमोट करके पीएम केयर को। तो भाई एक बात बताओ, अगर पीएम केयर को टिकटॉक के यूजर्स ने डोनेट किया तो क्या उन यूजर्स के प्रति मोदी जी की कोई संवेदना नहीं थी? हाँ, आप इस बात को समझिएगा। अल्पसंख्यकों को दबाने की, कुचलने की यह साजिश है ताकि उनमें से कोई कलाकार यूट्यूबर्स की तरह अमित भड़ाना ना हो जाए या फिर कोई बीबी की वाइन्स की तरह पॉपुलर ना हो जाए। और हो भी जाए तो ये सवर्ण जाति वाले लोगों को दबाना जरूरी है। कहीं कोई अक्षय कुमार या प्रभुदेवा ना निकल जाए और बॉलीवुड तक ना पहुंच जाए जैसे फैजलवा पहुंच रहा था। कितना मनमोहक बात बोला था टिकटॉक में, हैं कि बताइए, मार तो दिया तबरेज को आपने, कल कोई आदमी आतंकवादी बन जाए और बदला ले ले तो ये मत कहना कि मतलब आतंकवादी हैं। मनमोहक बात था, ठीक है, अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी उन लोगों के साथ खड़े हो गए। किनके साथ? वो कैरी मनाती। बताइए, कैरी मनाती ने टिकटॉक से बंद कराने का जो अभियान चलाया, क्या एक यूट्यूबर और टिकटॉक के वार में शामिल होने वाले प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, खैर, डिलीट 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 फिर रिपीट डिलीट डिलीट, ये वाला सब मैंने बोला, बड़ा क्रांतिकारी लगा। अपने आप को ही सुनने के बाद अच्छी फीलिंग आने लगी। इस खुशबूदार फीलिंग के बाद जब मैंने अपने पिछवाड़े से निकलता दुर्गंध देखा तो पता चला कि चाइनीज ऐप भारत सरकार ने डिलीट और बैन क्या किया। मेरे भी पिछवाड़े में कुछ ना कुछ तो सुलग रहा है। आप लोग को लग रहा होगा कि मेरा पिछवाड़ा जल रहा है। नहीं 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 नहीं, उसके जलने से खुशबू नहीं बदबू आती है। मैंने खुशबू की बात की। सिगरेट विगरेट कुछ जला रहा होगा कोई, है तुम लोग को क्या जी? खैर, एक बात आप समझ लीजिए, मेरे प्राइम टाइम करने का मकसद सिर्फ इतना था कि भारत और चीन के बीच जो कुछ लोग चाहते हैं कि व्यापारिक रिश्ते कमजोर हो, उसमें लोग सफल हो रहे हैं। एक सोनम वांगचुक नाम के आदमी है जो लद्दाख में, वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भारत और चीन के बीच डबल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड टाइप की जो निर्यात और आयात के बीच का गैप है वो खत्म हो जाए और भारत और उसके बीच जो चीनी वैलेट का उन्होंने जंग ही छेड़ दिया। तो सोनम वांगचुक, एक बात बताइए, चाइना सरकार से आ रही पेमेंट्स जो एम्प्लॉयज को यहां पे मिलती है उसका जिक्र आपने किया, वो भी तो भारतीय हैं। क्या उनकी बेरोजगारी का आपको ख्याल है? इसमें एनडीटीवी भी आता है। दिल की बात है, ज़बां पे कभी कभी आ ही जाती है, इसे सटायर ही समझिएगा। खैर, डिलीट 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 फिर रिपीट रिपीट रिपीट, ये वाला
लाइन जब मैंने बोला तो मैं आत्मविभोर हो गया। मुझे लगा कि मैंने कुछ बहुत क्रांतिकारी कह दिया। ये डिलीट और रिपीट के स्पेस गैप पे जब मैंने बात की तो मुझे लगा कि यार मैं ही तो वो पत्रकार हूं जिसे मैग्सेसे अवार्ड अब दोबारा मिलना चाहिए। आखिर दुनिया भर में ये जो पत्रकार हैं और गोदी मीडिया है, इनको अवार्ड क्यों मिले? अवार्ड के हकदार तो हम ही हैं। जैसे गौरी लंकेश अवार्ड लिए, हाँ, और लिए तो किससे लिए? तीस्ता सीतलवाड़ से लिए। वो औरत जो माइनॉरिटी के पैसे खा गई, गुजरात के विक्टिम थे, उनके पैसे दारुओं में बहा गई। वैसे भी गम के टाइम में वो ज्यादा गमगीन थी। गम के टाइम में ये दारू ही और चखना ही तो काम आता है। आप लोग तो ज्यादा समझदार होंगे। खैर, शराब और इसकी बातें करने से मेरा इमेज खराब हो सकता है, इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग शांति समुदाय के हैं और शराब और शराब दोनों हराम नहीं है। नौटंकी चल रहा है। वो 72 हूर बोलता है कि 72 हूर मिलेगी ऊपर जाओगे तो, ऊपर से शराब की नदियां बहेंगी, तो हराम कैसे हो गया धरती पे? माने जो चीज स्वर्ग में पाने के लिए बम मार रहे हैं लोग। क्या रवीश, स्क्रिप्ट चेंज करो। सॉरी, अभिषेक तिवारी के आदेश के अनुसार शराब और शबाब दोनों ही हराम नहीं है। आखिर बात तो सही है। नहीं ठीक है भैया, हम करेक्ट कर ले रहे हैं, बात तो सही है। जो चीज जन्नत में मरने के बाद मिल रही हो या काफिर को मार के मिलती हो, वो तो यहाँ पे ऐसे ही मिल जाती है। खैर, इसके लिए आतंकवादी क्यों बनना है? पर आतंकवादी बनना भी एक आर्ट है, कला है, कंप्लीट आर्ट। इस कला को समझने के लिए आप समझिएगा कि अब मुझे चिंता यह है कि उनमें से कई लोगों की पहले से पंचर की दुकानें योगी ने खुलवा दी हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम जिहाद करोगे, फसाद करोगे, दंगा करोगे तो तुम्हारे घर पे पोस्टर चिपका के तुमसे जुर्माना वसूला जाएगा। अत्याचार की इंतहा है। इसके खिलाफ तो मैं एक गाना गाऊंगा, बागों में बहार है, रवीश कुमार। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब टिकटॉक के यूजर आमिर सिद्दीकी हो या फैजल हो, वो क्या करेंगे? कर ही क्या सकते हैं, और तुम कर भी क्या सकते हो? इस निरंकुश हिटलर शाही वाली सरकार के खिलाफ, ये फासिस्ट सरकार है ना जी, इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ जैसे शाहीन बाग में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, मुझे लगता है कि चीन के एप्लीकेशंस को बैन करने के बाद देश भर के तमाम आमिर सिद्दीकी फैजलवा जो है वो सड़कों पे आए और वही नचनिया वाला ठुमका वाला स्टेप लगाए। ये मीठा मीठा दर्द मुझे दिन रात यूं ही तड़पाएगा। इस प्रकार के अगर वो नचनिया गैंग टाइप के लोग जो है ठुमके लगाएंगे, जैसे ये लगा रहा था लौंडा, तो उसका असर होगा व्यापक पैमाने पे। लोग सड़कों पे ये चीज देखना नहीं चाहते, आपके लड़ाई में शामिल हो जाएंगे और वो प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर कर देंगे कि चाइनीज ऐप खास करके टिकटॉक को बहाल किया जाए। बाकी ऐप से हमको भी फुर्सत नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या है, एक बार टिकटॉक का वो वीडियो बना लिए थे, ऐसा प्यार काहे बनाया राम जी, बड़ा मजा आया था। खैर, मुद्दे की बात यह है, आपको भी लगता है कि मेरी बातें सही है तो कौन जात है लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप अगर शांति दूत है तो सीधे गाली गलौज करें। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।